बेटा नेक्स्ट है, आगे पढ़ेंगे हम बार्बियन इन्वेशंस, गॉथ्स, वेंडाल्स एंड फ्रैंक्स. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट लेड टू द डिस्ट्रक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर. वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द रिपीटेड इन्वेशन, जो लगातार लड़ाइयाँ चली, जो जर्मनिक ट्राइब्स ने की, वेंडाल्स ने, गोथास एंड गॉथ्स ने, फ्रैंक्स ने, जो इन कबीलों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसकी वजह से भी इसका डिस्ट्रक्शन हुआ. दीज ट्राइब्स वर बार्बरिक इन्वेडर्स who plundered and ravaged the Roman territory and including the city of Rome, जिन्होंने रोम को और रोमन टेरिटरी सबको अपने कब्जे में लिया, जीत लिया. इन एडिशन इकोनॉमिक क्राइसिस, ओवर रिलायंस ऑन स्लेव लेबर, ओवर एक्सपेंशन, ओवर स्पेंडिंग, करप्शन, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डाउनफॉल. ये भी एक रीज़न था जिससे डाउनफॉल हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई. ठीक है, जो स्लेव लेबर थी उसके ऊपर ओवर रिलायंस हो गया, ज़्यादा ओवर एक्सपेंशन हुआ, ज़्यादा खर्चा होना शुरू हुआ, करप्शन पैदा होगी. फाइनली 476 में वेस्टर्न रोमन एम्पायर क्या हो गया, उसकी मृत्यु होगी, सफर टू डेथ ब्लो. एमरजेंस ऑफ टर्क्स, द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द ओटोमन टर्क्स कैप्चर द कैपिटल ऑफ बेंजिटाइन एम्पायर इन 1453 में उन्होंने उसकी कैपिटल को पकड़ लिया. दिस लेड टू द डाउनफॉल है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका डाउनफॉल हो गया. द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मार्क द एंड ऑफ रोमन एम्पायर एंड द राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर. इसने क्या किया, रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया और ओटोमन एम्पायर को बढ़ाया. द नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज चेंज्ड एंड इस्तांबुल, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, इस्तांबुल रखा गया. द फर्स्ट एम्परर ऑफ ओटोमन पॉलिटी वॉज ओस्मान, इसका जो पहला राजा था उसका नाम क्या था, ओस्मान. ए डिस्केंडेंट ऑफ तुर्किश ट्राइब, जो किसका डिस्केंडेंट था, तो तुर्किश ट्राइब थी, उसका ये डिस्केंडेंट था. ही वॉज माइग्रेटेड आउट ऑफ सेंट्रल एशिया ड्यू टू द मंगोल कॉन्क्वेस्ट. ये कहाँ से माइग्रेट हुए थे, सेंट्रल एशिया से. क्यों हुए थे माइग्रेट, बिकॉज वहाँ पे मंगोल ने कई लड़ाइयाँ की और कब्जा कर लिया, जीत लिया. क्रूसेड्स, क्रूसेड्स वॉज द सीरीज ऑफ द होली वॉर्स ऑफ क्रिश्चियंस. ये क्रिश्चियंस की एक होली वार थी, युद्ध था एक किस्म का, वेग्ड अगेंस्ट द तुर्किश मुस्लिम टू ऑक्यूपाई द होली लैंड जेरूसलम एंड द लैंड ऑफ क्रिश्चियन एम्परर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कहता है ये तुर्किश के अगेंस्ट, जो तुर्किश मुस्लिम थे उनके अगेंस्ट ये युद्ध हुआ था, होली वार था, जिन्होंने जेरूसलम जो थी इसको होली लैंड माना जाता था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसको कब्जा कर लिया था. और जो क्रिश्चियन एम्परर्स थे कॉन्स्टेंटिनोपल, उनको भी मतलब अपने हक में लिया था. तो ये किस्म का वॉर था. देयर वॉज वेग बिटवीन द 11th एंड 16th सेंचुरी के बीच में चला ये. देयर वर 8 क्रूसेड्स दैट रिजल्टेड इन द रिकैप्चर ऑफ जेरूसलम. 8 क्रूसेड्स थे जिसका किसमें रिकैप्चर किसमें हुआ, जो जेरूसलम का. द क्रूसेड्स इन जेरूसलम फेल्ड टू एस्टेब्लिश परमानेंट क्रिश्चियन किंगडम्स इवन थो द होली लैंड रिमेन्ड इन क्रिश्चियन पोजेशन एज फॉर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी. चाहे काफ़ी देर तक वो होली लैंड रही क्रिश्चियंस की, लेकिन तब भी उसको परमानेंट क्रिश्चियन किंगडम नहीं बना पाए वो. And other strongholds is near east remained in Christian possession for the longer period of time. और कुछ strongholds जो थे वो remained Christian के लोगों के possession में रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे. Monasteries and their impact. The priests of the cathedrals lived among them and acquired respectable position. कोई priest जो थे, जो कि of the cathedrals के जो थे वहाँ पे रहते थे, उनको respectable position मिली हुई थी. They preached and performed the religious rites, वो यज्ञ वगैरह करते थे. But there are some great Christians जैसे कि सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट एंड सेंट ऑगस्टाइन stress on the purity of life, जो उनका काम था अपनी लाइफ को प्योर कैसे करना है, जो उसके ऊपर उनका मेन स्ट्रेस करते थे. दे टुक वाउ टू लीड ए सिंपल लाइफ विद द ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड मॉडेस्टी. वो लोगों को सिखाते थे कैसे हमने ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ और मॉडेस्टी के साथ अपनी लाइफ जीनी है. दे बिकम एस्केटिक्स मोनास्ट्रीज वर बिल्ट फॉर देयर सच मॉन्क्स. इन ऐसे मॉन्क्स के लिए कई तरह की मोनास्ट्रीज बनाई हुई थी. वुमेन वर डिवोटेड देयर लाइफ्स टू गॉड. कई लोग वुमेन ने अपनी लाइफ गॉड के लिए डिवोट कर दी थी, इसको हम नन्स बोलते हैं. दे लिव्ड इन ननरीज और कॉन्वेंट्स, वो कॉन्वेंट्स से स्कूल होते हैं आपके कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पे रहती थी. दिस मॉन्क्स एंड रन्स रेज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी बाय लीडिंग द सिंपल लाइफ्स. इन नन्स ने, इन मॉन्क्स ने क्या किया, सोसाइटी में मॉरल स्टैंडर्ड बढ़ाया सिंपल लाइफ जी के. एंड द मोनास्ट्रीज एंड ननरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मैनी वेज. और इन मोनास्ट्रीज ने, इन ननरीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रिश्चियनिटी को इम्प्रूव करने के लिए. मोनास्ट्रीज बिकम सेंटर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. मोनास्ट्रीज जो थी ये मेन सेंटर थी प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को. मॉन्क्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ग्रेजुअली
ने ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रैवल किया ताकि जीसस क्राइस्ट का मैसेज स्प्रेड कर सकें. क्रिश्चियनिटी वॉज अडॉप्ट बाय मैनी पीपल. सेंट थॉमस द डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट रीच्ड केरला टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी. सेंट थॉमस जो थे वो जीसस क्राइस्ट का शिष्य थे, वो पहुंचे केरला ताकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे सकें. मोनास्ट्रीज वर द ओनली सेंटर ऑफ लर्निंग. मोनास्ट्रीज जो थी वो सेंटर ऑफ लर्निंग थी जहाँ पे जाके बंदा एजुकेशन ले सकता था मिडिवल पीरियड में. दे टॉट द सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर एंड arithmetic. Monasteries spread the sick and poor and the destitute. They gave food and shelter to a tried traveler and medicine to the sick. वहाँ पे क्या था, जो सिक लोग थे, बीमार लोग थे, गरीब लोग थे, उनको क्या दिया था, शेल्टर दिया था, खाना दिया था, मेडिसिन दिया थी. ऑल दिस हेल्प इन स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी क्रॉस द वर्ल्ड. इस सब ने हेल्प किया क्रिश्चियनिटी को पूरे वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए. बेटा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है. ये नीचे आपके जो हैं करेक्ट आंसर्स हैं और यहाँ और ये आपने नोटबुक पे ही करने हैं, बुक पे ही करने हैं सिर्फ आपने. बाकी असाइनमेंट आपको मैं कल दूंगी. थैंक यू बेटा.